ऐसे मैं तो पूरा नहीं आ वीडियो पाऊंगा, तुम्हें देखना अकेले हो ही तो जाना चैनल होगा। को इट्स सब्सक्राइब कर ऑलमोस्ट अ लेना मंथ और पास्ट जब तुम्हें मेरे लाइक लिए कर एक देना मिनट का टाइम वीडियो नहीं मिल को। रहा। कैसे कि हम लोग गांव से शहर आए थे कि तुम यहाँ पर आकर इतना बिजी हो जाओ कि हमारी प्राइवेसी तो छोड़ो, हमारी पर्सनल लाइफ ही खत्म हो गई है। यार लिसन, अभी मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है। मैं या तो कमा सकता हूँ या फिर तुम्हारी फालतू की डिमांड्स पूरी कर सकता हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, बस मेरे पास टाइम नहीं है देने के लिए। कि और कपिल, मैंने सोचा था हम शहर आ जाएंगे तो कम से कम एक साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त ही खत्म हो गया है मेरे लिए। व्हाटएवर, शाम को बात करते हैं इस टॉपिक पर, अभी तो आई हैव टू गो। मीरा को दो टूक जवाब देकर कपिल जल्दबाजी में घर से निकल जाता है। दरअसल मीरा अभी कुछ ही महीने पहले अपने सास ससुर से झगड़ा करके जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर हुई थी, ताकि अपने हस्बैंड और बेटे के साथ ज्यादा वक्त बिता पाए। लेकिन अब वो एकदम अकेली हो चुकी थी। शाम के समय अपने बेटे वेद को ट्यूशन भेजकर मीरा बालकनी में खड़ी हो जाती है और देखती है। बहू, आज तो काफी सब्जियां खरीद ली हमने, ठंड बहुत है, चल घर पर जल्दी चाय पियेंगे दोनों अदरक वाली। हाँ मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि कल लोहड़ी है तो क्यों ना हम इस बार अपने घर में लोहड़ी मनाएं। कितना मजा आएगा ना, सब साथ में खूब मस्ती करेंगे। हाँ बहू, क्यों नहीं। अभी फिलहाल मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाएंगे। मैं साग साफ कर दूंगी तो अंगीठी पर रोटी की तैयारी कर लेना। अरे वाह मम्मी जी, पता है मैं भी यही सोच रही थी कि आज मक्के की रोटी और सरसों का साग खाएंगे। चलिए, घर भी आ गया, जल्दी चलते हैं। मीरा बालकनी में खड़ी होकर कविता और शैली को आपस में एक साथ बाजार से आते हुए और हंसी मजाक करते हुए देखती है और सोचती है, यार इसकी जिंदगी बढ़िया है। ये हर रोज अपनी सास के साथ बाहर मार्केट चली जाती है, शॉपिंग कर लाती है और तो घर का काम भी सास के साथ मिलकर कर लेती है। यहाँ मैं अकेली पूरा दिन बोर होती रहती हूँ। दरअसल मीरा के ही पड़ोस में रहने वाली शैली अपनी जॉइंट फैमिली में बहुत खुश रहती थी। मीरा भले ही अमीर थी, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। वहीं दूसरी तरफ शैली गरीबी में भी उसे हमेशा खुशी दिखाई देती थी। मीरा को कभी कभी शैली को देखकर जलन भी होती थी। अगले दिन सुबह सुबह, यार रोहन, सुनो ना, एक काम करना कि आज तुम हाफ डे लेकर घर आ जाना, हम मिलकर लोहड़ी की तैयारी कर लेंगे, फिर सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जो हुक्म सरकार। मैं आ जाऊंगा। भाभी सुनो ना, लोहड़ी के लिए बोनफायर लगानी है, मैं उसका सामान लेने बाजार जा रहा हूँ। आते टाइम आपके लिए गोलगप्पे लेकर आऊँ, खाओगी? मैं भी खाऊंगी गोलगप्पे और मोमोज भी। अरे हाँ, तेरे लिए लाऊंगा गोलगप्पे, मैं तो बस भाभी के लिए लेकर आऊंगा। भाभी, समझा लो अपने देवर को। अरे क्या तुम दोनों बच्चों जैसे लड़ते हो। चलो आज बहुत काम है, लोहड़ी जो है फटाफट निपटा लेते हैं, फिर साथ में मस्ती करेंगे। हाँ हाँ, काम तो हो जाएगा, पहले तो कुछ खा ले, सुबह से काम में लगी है। ठीक है मम्मी जी, चलिए दोनों साथ में खाना खा लेते हैं पहले, बाद में लोहड़ी की तैयारी कर लेंगे। दरअसल आज शैली की जॉइंट फैमिली में लोहड़ी की तैयारी चल रही थी। मीरा का पति ऑफिस और बेटा वेद स्कूल गया हुआ था और मीरा फिर बालकनी में खड़ी होकर शैली की फैमिली को एंजॉय करते हुए देख रही थी। यार क्या सोचा था, क्या हो गया। मैंने तो सोचा था कि शहर आकर मैं अपने पति और बेटे के साथ घूमूंगी फिरूंगी और बहुत सारा वक्त बिताऊंगी, लेकिन यहाँ आकर तो जिंदगी बदल गई है। मुझसे अच्छी तो ये है, कम से कम पूरा दिन अकेले बोर तो नहीं होती। मीरा ये सोच रही होती है, तभी उसका बेटा ट्यूशन से वापस आ जाता है और वापस आकर, माँ मुझे नहीं पता, मैं कल से ट्यूशन नहीं जाऊंगा। आपको पता है आज ट्यूशन में मेरे सारे दोस्तों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताया था, लेकिन मेरे पास कोई टॉपिक ही नहीं था। मुझे भी ग्रैंड पेरेंट चाहिए। लेकिन बेटा हम जाते हैं ना अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में। लेकिन मम्मा हम उनके साथ क्यों नहीं रह सकते? मेरे सारे फ्रेंड्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, कुछ के तो दादा दादी उन्हें छोड़ने भी आते हैं। वेद, जिद मत करो और चलो चुपचाप खाना खाकर सो जाओ, फिर कल हम पापा के साथ डिनर करने दादी खाना खिलाती है अपने हाथों से, मैं नहीं खाऊंगा खाना। वेद बेटा सुनो ना, बात तो सुनकर जाओ। वेद अपनी माँ की बात सुने बिना ही जाकर चुपचाप रोते रोते सो जाता है। उस दिन मीरा को बहुत बुरा लगता है और रात को कपिल के घर आने के बाद, कपिल मैं आपसे कितने दिनों से बाहर डिनर पर जाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आपको टाइम ही नहीं मिलता। कम से कम मेरे बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में सोचिए, वो अकेला बोर हो जाता है यहाँ पर। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया गुस्से में। मीरा मैं जो सब कर रहा हूँ वो हमारे परिवार के लिए कर रहा हूँ। अब तुम जानती हो कि इतनी रिच लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, बस वही पैसे कमाने में लगा हूँ। लेकिन कल संडे है, कल तो हम साथ में बाहर जा सकते हैं, एटलीस्ट बाहर डिनर करने ही चलो। चलो ठीक है, फिर कल डिनर करने चलते हैं। कपिल और मीरा आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके पड़ोस में शैली के घर से भांगड़े और लोहड़ी के गीतों की आवाज आती है। उसे सुनकर मीरा बालकनी में आती है और कपिल को भी आवाज देती है, कपिल आओ ना, देखो हमारे पड़ोस वाले घर में कितने मजे से लोहड़ी मनाई जा रही है। कितना मजा कर रहे होंगे ना ये लोग। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। कल अर्ली मॉर्निंग यूके के क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। कपिल की बात सुनकर मीरा उदास हो जाती है और आज मीरा उदास हो जाती है और अकेले ही बालकनी में खड़े होकर शैली के परिवार को लोहड़ी मनाते हुए देखती है। शैली की नजर बालकनी में खड़ी मीरा पर जाती है और इशारे से वो उसको बुलाती है, लेकिन मीरा अपने घमंड के चलते शैली की बात को अनसुना कर देती है। अगले दिन मीरा अपने पति और बेटे के साथ डिनर पर होटल जाने के लिए रेडी होती है। वेद, अब तो तुम खुश
खुश हो ना? आज तो पापा हमको डिनर पर लेकर जा रहे हैं। आज हम तीनों मिलकर बहुत मस्ती करेंगे। लेकिन जल्दी घर लौट कर आना है। तुम्हें पता है ना, कल मुझे चैनल को सुबह सब्सक्राइब बिजनेस कर मीटिंग लेना। के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है, तो ज्यादा लेट नहीं करना। हाँ हाँ ओके, लेट नहीं होगा। पहले आप चलिए तो सही। मीरा, कपिल और वेद तीनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर कपिल अपने फोन पर बात करने और वेद मीरा के फोन से गेम खेलने लग जाता है। और मीरा अकेली बैठी हुई खाना खाती है और सेम टाइम उसके सामने वाली टेबल पर शैली का परिवार एक साथ डिनर कर रहा होता है। वैसे आज आपका प्लान कैसे बन गया बाहर डिनर पर आने का? मुझे तो लगा था कि हमारे मिस्टर हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल फैमिली के लिए। बेटा, जो परिवार एक साथ रहता है, एक साथ खाना खाता है और एक साथ हंसी मजाक करता है, वो परिवार हमेशा खुशहाल और जुड़ा हुआ रहता है। हाँ देखो तो सही, कितना अच्छा लग रहा है एक साथ सबको खुश देखकर। हम भले ही गरीब हैं, लेकिन एक साथ रहकर हम छोटे छोटे खुशियों को कितना बड़ा कर लेते हैं। सही कहा मम्मी जी आपने। बताइए आज क्या ऑर्डर किया जाए? एक काम करते हैं, दाल और रोटी ऑर्डर कर लेते हैं, वरना हमारा बजट के बाहर चला जाएगा। शैली का परिवार एक साथ रेस्टोरेंट में बैठकर दाल रोटी भी हंसी मजाक करते हुए खुशी से खा रहा होता है। लेकिन मीरा की टेबल पर बहुत सारी डिशेस होते हुए भी न तो परिवार का साथ था और ना ही खुशी। शैली को देखकर मीरा को जलन होती है और वो बिना खाए घर वापस आ जाती है। और घर आकर कपिल, ये क्या था? हम लोग फैमिली डिनर के लिए बाहर गए थे ना, लेकिन क्या हमने फैमिली डिनर किया? अरे और क्या चाहिए तुम्हें? एक साथ बैठकर खाना खाया तो सही हम लोगों ने। रियली कपिल, तुम्हें एक सेकंड भी याद है कि हम लोगों ने साथ में बात की हो बाहर रेस्टोरेंट में बैठकर, या एक दूसरे से पूछा हो कि किसको क्या पसंद है या किसे क्या खाना है? हम बस वहाँ गए, तुम अपने फोन कॉल्स में लग गए और वेद अपने मोबाइल में गेम खेलने के लिए, और हम खाना खाकर सीधे घर आ गए। हमने एक मोमेंट भी साथ में नहीं बिताया। क्या यही फैमिली होती है? देखो मीरा, इरिटेट मत करो। मुझे सुबह उठकर जल्दी आउट ऑफ टाउन जाना है और मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो तुम ये जो इतनी अमीरी का घमंड लिए फिरती हो, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वैसे भी मैं तुम ही लोगों के लिए कमा रहा हूँ, तो प्लीज मुझसे ज्यादा कुछ और उम्मीद मत करना। अपने पति का दो टूक जवाब सुनकर मीरा को रोना आ जाता है और वो बिस्तर में अकेले ही रोते रोते सो जाती है। उसके जागने से पहले ही कपिल अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन चला जाता है। मीरा की लाइफ ऐसी ही चल रही थी। कपिल के पास उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शैली का परिवार गरीब था, लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ खुश रहते थे और यही देखकर मीरा को जलन होती थी। एक दिन कपिल, सोसाइटी में विंटर नाइट की पार्टी का इनविटेशन है, तो क्या आज तुम, मैं और वेद साथ में समिति की पार्टी में चलेंगे? नहीं यार, मेरा आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज शाम को मुझे अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के लिए जाना है। और वैसे भी ये सोसाइटी की पार्टी में मैं नहीं जा सकता। लेकिन सब लोग अपनी फैमिली के साथ आएंगे। जरा हमारे पड़ोस वाले लोगों को देखो, वो शैली का पति रोहन हमेशा उसके साथ जाता है और तुम मेरे साथ कभी नहीं जाते। तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई हो मीरा? उनके परिवार को देखो, उनका स्टेटस देखो, वो लोग कितने गरीब हैं। उनके कपड़े, उनका रहन सहन कुछ भी हमसे मैच नहीं करता। और फिर शैली अपने सास ससुर के साथ जॉइंट फैमिली में रहती है और तुम तो झगड़ा करके घर से अलग होकर आ गई हो। तुम इतनी रिच लाइफस्टाइल में जी रही हो, ये क्या कम है जो गरीब पड़ोसियों से अपना मुकाबला करने में लगी हो? कपिल, मैं सिर्फ तुमसे पार्टी में साथ चलने के लिए कह रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे? नहीं मीरा, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम अकेले ही चली जाना। कपिल पार्टी में जाने के लिए साफ साफ मीरा को मना कर देता है और शाम के समय पार्टी में जाने के टाइम वेद खेल कर आता है और थक कर सो जाता है और मीरा को अकेले ही पार्टी में जाना पड़ता है। और पार्टी में जाने के बाद अरे मीरा, अकेले ही आई हो? तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारा बेटा वेद कहाँ है? मिसेस गुप्ता, वो मेरे हस्बैंड का अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ प्लान था, इसलिए वो वहाँ गए हैं। और बच्चों का तो आप जानती हैं, दिन भर शैतानी करते हैं और शाम के समय थक कर सो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम तो आई हो ना, चलो साथ में एंजॉय करते हैं। मीरा पार्टी में अकेले अकेले घूम रही होती है। तभी वो देखती है कि एकदम सादा सिंपल कपड़ों में शैली का परिवार भी पार्टी में एक साथ सेंटर टेबल पर बैठकर मजे कर रहा होता है। भाभी, आपने ये स्प्रिंग रोल ट्राई किया? भाई कितना गजब का बना है, मुझे तो मजा आ गया खाकर। हाँ हाँ, अच्छा खाना देखा नहीं और ये पागल हो जाता है। इसको तो बस 24 घंटे खाना खिला लो। शुरू हो गए तुम दोनों यहाँ पर भी। अरे कम से कम कहीं तो लड़ना बंद करो। अरे मम्मी जी, आप इनको डांटे मत, यही तो उनके खेलने कूदने के दिन है। और फिर थोड़ा सा मस्ती मजाक ही तो कर रहे हैं। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है ज्ञान की देवी, लो जरा ये आलू चाट खाकर देखो, एकदम तुम्हारे मुताबिक बनी है, चटपटी। रोहन प्यार से शैली को आलू की चाट खिलाता है तो शैली को एकदम से खांसी आ जाती है। उसको खांसता हुआ देखकर उसका पूरा परिवार एक साथ उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है। ये सब देखकर मीरा को काफी अच्छा लगता है और वो अपने मन में सोचती है, काश मेरा भी परिवार ऐसा होता और मैं भी अपने परिवार के साथ इतना एंजॉय कर पाती। सभी लोग मेरी केयर करते, कितना अच्छा लगता ना। मीरा अपने मन में ये सब सोच रही होती है, तभी शैली मीरा को देख लेती है और उसके पास आती है। अरे मीरा, मैं काफी दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बालकनी में खड़ी रहती हो। शायद तुम्हारे हस्बैंड बिजी रहते हैं, तुम तो अपनी फैमिली के बिना रहती हो ना यहाँ पर। तो आओ कभी हमारे घर साथ में मिलकर मौज मस्ती करेंगे। नहीं नहीं,
मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है और मैं अपनी सोसाइटी मेंटेन करती हूँ। मैं किसी के घर आना जाना पसंद नहीं करती। अरे लेकिन घुलोगी मिलोगी तभी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना। अकेले अकेले तो तुम बोर हो जाती होगी। नहीं नहीं, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। तुम पार्टी एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ। मुझे घर जाना है, मेरा बेटा अकेला है घर पर। मीरा का बेरुखी का जवाब सुनकर शैली अपनी फैमिली के पास चली जाती है, लेकिन मीरा घर लौटते लौटते अपने मन में सोचती है, वैसे बात तो ठीक कह रही थी शैली। मुझे वाकई में लगने लगा है कि मैं कितनी अकेली हूँ। शैली गरीब है लेकिन पूरा परिवार उसे कितना प्यार करता है। सब लोग उसका कितना ख्याल रखते हैं। हर किसी वैसे पूरा वीडियो देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और तू अभी तक पूरा रसोई में वीडियो ही देखने घुसी के है। लिए। और कितना समय लगेगा खाना बनाने में? मेरा तो भूखे पेट बुरा हाल हो रहा है। अभी ला रही हूँ माँ जी, बस 10 मिनट दीजिए। दाल को तड़का लग चुका है और रोटियां बस फूल ही रही हैं। ना जाने मुझे कैसी आलसी बहुएं मिली हैं। एक को खाना बनाने के लिए कहो तो वो 1 घंटा लगाएगी और दूसरी को सफाई के लिए कहो तो वो पूरा दिन झाड़ू ही पीटती रहेगी। अरे एक हमारा समय था, हम तो एक टांग पर खड़े रहकर सारा घर संभाल लेते थे, पूरे खानदान की मेहमान नवाजी करते थे और मजाल की चेहरे पर शिकन आ जाए। पर आजकल की लड़कियों से कुछ नहीं होता। मैंने काम बांट दिया ताकि लड़ाई ना हो, पर इनसे अपने हिस्से का काम भी ढंग से नहीं होता। सुमित्रा की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। छोटी बहू नेहा जो ऊपर के कमरों में झाड़ू लगा रही, उसने भी ये सब सुना। वो चुपचाप नीचे आई और रसोई में कविता के पास गई। अरे दीदी, माँ जी इतना क्यों भड़क रही हैं? अभी तो 7 ही बजे हैं। नाश्ता और खाना साथ में बन रहा है, फिर भी उन्हें चैन नहीं है। हाँ, क्या ही कहूँ नेहा, लगता है कभी कभी माँ जी का दिमाग सटक जाता है, तभी वो बेफालतू में चिल्लाने लगती हैं। चाहे उनके लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, उनकी नजरों में हम हमेशा आलसी और कामचोरी रहेंगे। हमारी मेहनत उन्हें दिखती ही नहीं। दीदी, आप मेरी बात मानो या ना मानो, माँ जी को भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी लाडो रानी ननद साहिबा है। ये काजल ही है जो सुबह सुबह माँ जी के कान भरती है। वो खुद तो बिस्तर से 9 बजे सोकर उठती है, पर हमें कामचोर साबित करने में 1 मिनट नहीं लगाती। उसे सोचना चाहिए कि बहू का जीवन कितना कठिन होता है। आखिर सास भी तो कभी बहू थी। माँ जी को अपना समय याद नहीं आता क्या? नेहा, यहाँ खड़ी होकर बातें मत कर। अगर माँ जी या उनकी चमची बेटी ने हमें साथ में बातें करते देख लिया ना, तो फिर ये घर 7वें आसमान पर पहुँच जाएगा। माँ जी हमें ऐसी खरी खोटी सुनाएंगी ना कि कानों से खून बहने लगेगा। तो जाओ और जल्दी से सफाई खत्म कर। आप सही कह रही हो दीदी, इन लोगों को तो बस मौका चाहिए। अच्छा आप खाना बनाओ, मैं बाकी का काम निपटाती हूँ। नेहा रसोई से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लगा। कविता और नेहा ने मिलकर सबकी प्लेटें सजाई। घर के बाकी सदस्य जैसे कविता के पति और ससुर खाने की तारीफ कर ही रहे थे कि काजल ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। छी माँ, आपको नहीं लग रहा कि खाने में नमक कुछ ज्यादा ही है? और ये रोटी देखो कितनी ज्यादा पतली है। ऐसी रोटी से किसका पेट भरेगा? सही कह रही है तू काजल। अरे लगता है बहुओं को ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाकर भेजा ही नहीं है क्या? बस डिग्री दिला दी, घर गृहस्थी का तो ग भी नहीं आता। लेकिन माँ जी, नमक और रोटी का साइज तो बिल्कुल ठीक है। आप और ननद जी बेवजह कमियां क्यों निकाल रही हैं? बाकी सब तो मजे से खा रहे हैं। देख रही हो माँ, भाभी अब आपसे जुबान लड़ा रही हैं। मेरी तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि आपके सामने ऊंची आवाज में बोलूं, और यहाँ तो भाभी सीधे सीधे आपको झूठा साबित कर रही है। तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कविता, अपनी सास को सिखाएगी अब तो तुझे तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।